एक पठान की मुर्गी बीमार होगी। उसने काफ़ी इलाज करवाया मगर मुर्गी सेहतयाब ना हुई। तो पठान ने मौलवी साहब से कहा, मेरी मुर्गी बहुत बीमार है और काफ़ी इलाज करवाया है मगर आराम नहीं आया। मौलवी साहब ने कहा, आप सदका करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस फिर क्या था, खान जी ने बकरा ज़िबा करके सदका कर दिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो चलो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काजी निकाह पढ़ाने गया, दुल्हन से पूछा कबूल है। फैसलाबादी दुल्हन बोली, ते होर की मामा, मैं थे चौल खान आई हाँ, कबूल आ। मियाँ और बीवी में लड़ाई होगी। मियाँ गुस्से से, तुम जैसी हजारों मिल जाएंगी। बीवी बोली, अभी भी मुझ जैसी चाहती हो। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, आज खाना बाहर खाएंगे। बीवी खुशी से बोली, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। शोर बोला, ठीक है, मैं उतनी देर में बाहर सेन में चिटाई बिछाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाओ। डॉक्टर के बंद क्लिनिक के बाहर लंबी कतार लगी थी। एक सरदार बार बार लाइन में घुसता, लोग उसको पकड़कर पीछे धकेल देते। सरदार बोला, लगे रहो भाई, मैंने भी क्लिनिक नहीं खोलना। सरदार का दोस्त, सरदार जी, अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो क्या करोगे? सरदार बोला, मैंने क्यों कुछ करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। सरदार की बीवी ने सरदार को मैसेज किया, घर कब आ रहे हो, मैसेज करके बताओ। सरदार ने मैसेज का जवाब दिया, मैं नहीं बता सकता, मेरे पास बैलेंस नहीं है। एक काकरोच के मरने से पहले आखिरी अल्फाज ये थे, ओ मुझे मार डालो बोझदिल इंसानों, तुम मुझे इसलिए जलती हो कि तुम्हारी बीवियां तुमसे नहीं बल्कि मुझसे डरती हैं। सरदार बोला, वाह यार, कमाल कर दिया, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। सरदार अपने दोस्त से कहने लगा, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? दोस्त बोला, 6 खा सकता हूँ। सरदार बोला, ओ जाओ यार, अगर तुम 4 बोलते तो बड़ा शुगर लगता। हारस बोला, अनम क्या कर रही हो? अनम बोली, कुछ नहीं यार, बोर हो रही हूँ। हारस बोला, मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? अनम बोली, हाँ चलूंगी मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। हारस बोला, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, पापा ने बिना बात के सुना दिया मुझे आज सुबह। लड़का बोला, चलो कोई बात नहीं, पापा हैं वो तुम्हारे। लड़की बोली, पापा हैं तो क्या कभी कभी सुना देंगे। लड़का बोला, कोई नहीं, चलो पापा है ना, दिल पे मत लो। लड़की बोली, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता, तुम भी उनकी साइड लेते हो। लड़का बोला, तो क्या करूं, मैं उनका सर फोड़ दूं गंजे का? मिलने दे उस कमीने को, कल स्कूटर से उतार के मारूंगा उसे। लड़की बोली, शट अप कमीने, पापा हैं वो मेरे। बीवी अपने शोर से कहने लगी, खुदा न खास्ता घर में डाकू आ जाएं तो तुम क्या करोगे? शोर बोला, वही करूंगा जो वो कहेंगे, पहले भी कौन सी यहाँ मेरी मर्जी चलती है। सास ने अकेले ही सारे अफ्तारी तैयार कर ली। अफ्तारी से 2-4 मिनट पहले बहू किचन में झांक कर पूछा, अम्मी जी मैं कोई मदद करूं? सास ने तंग आकर कहा, जा छत पर जाके अजान दे। एक पठान मोहल्ले में फौतगी पर अफसोस करने गया। जब वापस घर आया तो मुंह फैला के बैठ गया। घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मैं साथ वालों के घर फौतगी पर अफसोस करने गया। मैं वहां पूरा 1 घंटा बैठ रहा, लेकिन मजाल है किसी ने मेरे साथ हंस के बोला हो। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा। लड़की बोली, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी बोला, अरे तौबा करो, सीधा दोजक में जाओगी। लड़की बोली,
और अगर मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। एक दफा मिर्जा गालिब का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या किया? गालिब शायराना अंदाज में बोले, इश्क में हाल ही कुछ ऐसा हुआ है गालिब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। दो आदमी गली में लड़ रहे हैं। एक आदमी घर से बाहर निकला, उन्हें लड़ते देखकर बिना छुड़ाए आगे बढ़ गया। ये कराची है। दो आदमी गली में लड़ रहे हैं। एक आदमी घर से बाहर निकला, उन्हें कहने लगा, मेरे घर के सामने से हटो, कहीं और जाकर लड़ो। ये इस्लामाबाद है। दो आदमी गली में लड़ रहे हैं। तीसरा आदमी छुड़ाने आया। दोनों आपस में लड़ना छोड़कर उसको पीटने लगे। ये लाहौर है। दो आदमी गली में लड़ रहे हैं। लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक बंदा आया, उनके पास चाय वाला खोखा लगा लिया। ये क्वेटा है। शीदा, और कुछ? छोटा बच्चा, अब्बा के हम जहाज में बैठकर अल्लाह मियाँ के पास जा सकते हैं? शीदा बोला, बेटा अल्लाह मियाँ के पास तो कार में भी जा सकते हैं, अगर आपकी अम्मी ड्राइव कर रही हो तो। टीचर पप्पू से कहने लगी, जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? पप्पू शर्माते हुए बोला, जिंदा रहने के लिए तेरी मुझसे एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। टीचर बोली, बस ता चौकते दौड़ जा, नरस दिया पुत्रा। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। एक पागल हर वक्त ये कहता रहता, गुलैल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलैल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। एक दिन उसको पागलों के डॉक्टर के पास ले गए। उसका इलाज किया। डॉक्टर बोला, बताओ अब क्या करोगे? पागल बोला, शादी करूंगा, नौकरी तलाश करूंगा, घर बसाऊंगा। डॉक्टर बोला, शाबाश, फिर क्या करोगे? बच्चों को अच्छे स्कूल दाखिल करूंगा, उनकी बर्थडे मनाऊंगा, शर्ट पजामे गिफ्ट आएंगे। डॉक्टर बोला, शाबाश, फिर? पागल बोला, फिर उनके पजामे से लास्टिक निकालूंगा और गुलैल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। डॉक्टर बोला, लख दी लानत तेरे ते। प्रोफेसर बोला, चांद पर पहला कदम किसने रखा? पप्पू बोला, सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोफेसर बोला, बिल्कुल सही, और दूसरा कदम किसने रखा? पप्पू बोला, सर दूसरा भी उसने ही रखा था, वो कोई लंगड़ा थोड़ी था। एक पठान की नई नई शादी हुई। पठान पहली रात कमरे में गया और बहुत परेशान था कि अपनी बीवी से क्या बात करूं। काफ़ी देर सोचने के बाद घबरा कर बोला, जी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आके गिरा। सोचा कि उसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि उसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैं बोला, ये दुपट्टा ले ले, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। मैं बोला, वो मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। एक पठान लंदन की डबल ट्रैक्टर बस में बैठा। कंडक्टर ने उसे ऊपर भेज दिया। पठान भागकर नीचे वापस आया और बोला, मरवाएगा क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। सरदार बोला, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी, बेचारी को चीख रही थी। दोस्त बोला, अब कैसी है? सरदार बोला, अब ठीक है, आवाज नहीं आ रही, कल से कुएं में ही है। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान से पूछने के लिए फ़ोन किया कि बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं।
आगे से पठान की बीवी ने फ़ोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, अभी खान साहब बर्तन धो रहे हैं। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।